पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 71। झगितीच्छां समुत्पन्ना मवलोक्य समं नयेत् यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते। अर्थात यह चेतन तत्व ही निज का स्वरूप है, जिसमें कोई कामना वासना आदि नहीं है। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, किंतु माया शक्ति के क्षोभ के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन इच्छाओं के मुख्य हैं पुत्र, धन तथा यश प्राप्ति की इच्छाएं। साधक जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उसे अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है तथा यह भी ज्ञात हो जाता है कि ये इच्छाएं आत्मा से नहीं बल्कि मन के कारण पैदा हो रही हैं। ऐसा जानकर उन्हें वहीं रोक दे, इनको अविद्या मान ले, जिससे सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। जिस प्रकार समुद्र के शांत होने पर लहरें उठना बंद हो जाती हैं, उसी प्रकार मन के शांत होने पर उसमें वृत्तियाँ उठती ही नहीं हैं, जिससे वे मन में ही पुनः विलीन हो जाती हैं। ये वृत्तियाँ जब विलीन हो जाती हैं तो केवल वह स्वात्म स्वरूप ही शेष रह जाता है, जिससे योगी ब्रह्म ही हो जाता है। ये सारी इच्छाएं, वासनाएं आदि केवल मन की ही उपज हैं। मन के शांत होने पर योगी आत्मस्वरूप ही हो जाता है। धारणा नंबर 72। यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं व कस्तदास्मि वै तत्त्वतोऽहं तथा भूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत्। अर्थात इच्छाएं मन से ही जागृत होती हैं। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु कर्म होते हैं तथा कर्मों को भोगने के लिए ही बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। यदि इच्छा ही ना उठे तो कर्म भी नहीं होंगे तथा इच्छा व कर्मों के ना होने से मन का कोई कर्म ही नहीं रहेगा तथा मन के न रहने पर मेरा स्वरूप क्या होगा। मनुष्य मन को ही अपना स्वरूप समझता है, किंतु मन के न रहने पर ज्ञान व कर्म तो नहीं होंगे, किंतु वह आत्मा तो विद्यमान रहेगी ही तथा मनुष्य का वही तो वास्तविक स्वरूप है, जिसे भूलकर वह मन को ही अपना स्वरूप मान बैठा था। अतः साधक को सदा इसी की भावना करनी चाहिए कि मैं मन, बुद्धि, ज्ञान, क्रिया, इच्छा रूप नहीं बल्कि चैतन्य मात्र हूँ, जो आनंद स्वरूप है। इस भावना से वह चिदानंद स्वरूप में ही लीन हो जाता है, वह वही हो जाता है। धारणा नंबर 73। इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् आत्मबुद्ध्यानन्या चेतस्ततस्तत्त्वार्थदर्शनम्। अर्थात इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये सभी मन के धर्म हैं। मन के रहते ये तीनों विद्यमान रहेंगे ही। जगत का सारा स्वरूप इसी का विस्तार है। इन्हीं से चित्त में अनेक वृत्तियाँ उठती हैं, जिनसे संसार के सभी सुख दुख प्राप्त होते हैं। अतः ये तीनों ही संसार का मूल है। इन्हीं में धारणा को स्थिर करके जान लेना चाहिए कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ तथा यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर योगी को परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है कि मैं वही हूँ। धारणा नंबर 74। निर्निमित्तं भवेत् ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकं तत्त्वतः कस्यचिन्नैतत् देवं भावी शिवः प्रिये। अर्थात भगवान भैरव यहाँ फिर भैरवी से कहते हैं कि हे प्रिय, संसार में जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सभी भ्रमात्मक हैं, जो भ्रम के कारण ही सत्य जैसे भासते हैं, जिनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। ये ना पहले थे ना बाद में ही रहेंगे। ये सभी बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इनको सत्य मान लेना भ्रम ही है। सत्य तो वही है जो शाश्वत है, जो सदा से है व सदा रहेगा। वही इन सब का आधार है, अतः वही सत्य है। इन जागतिक पदार्थों का कोई हेतु ही नहीं है कि ये क्यों बने व इनके निर्माण का उद्देश्य क्या है। ये सभी निर्निमित्त हैं, ये सभी माया के कारण उत्पन्न है, अन्यथा सभी कुछ चैतन्य ही है, उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। भ्रम बस ही इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा यह मिथ्या कल्पना मात्र है। ऐसा ज्ञान होने पर साधक स्वयं शिव रूप ही हो जाता है, क्योंकि वह भी उस चैतन्य शिव का ही एक रूप मात्र है। सत्ता तो चैतन्य की ही है।
अन्य सभी उसके विभिन्न रूप मात्र हैं। धारणा नंबर 75। चित्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्चयं तत्म सर्वं भावयन् भवजिज्जनः। अर्थात सभी प्राणी चित्त धर्म वाले हैं, अर्थात यह चेतन तत्व सभी प्राणियों में विद्यमान है। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों के शरीरों में वही एकमात्र चेतन तत्व है जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। इस चेतन तत्व में कोई भिन्नता नहीं है कि छोटे जानवरों में अलग चेतना होती है, बड़ों में अलग तथा मनुष्यों में अलग चेतना में कोई भिन्नता नहीं होती। अतः यह कहा जा सकता है कि सभी प्राणी चेतन स्वरूप ही हैं। शरीरों की भिन्नता से चेतन में भिन्नता नहीं आती। यह चेतन तत्व ब्रह्म ही है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी प्राणियों में वही ब्रह्म विद्यमान है। साधक को इसी कारण इसी की भावना करना चाहिए कि सभी कुछ चैतन्य ही है तथा चैतन्य से भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। ऐसी भावना करने से उसे अद्वैत का अनुभव हो जाता है तथा इसी अनुभव के कारण वह संसार सागर से तर जाता है। यह द्वैत भाव ही संसार में भटकाता रहता है तथा यही सभी दुखों, रोग, शोक का कारण बनता है। यह चैतन्य तत्व प्राणियों में ही नहीं, स्थावर जंगम आदि सभी मूर्तियों में समान रूप से विद्यमान है। अज्ञानी व्यक्ति इस चेतना को भी सब में भिन्न भिन्न मानते हैं तथा कुछ व्यक्ति ही नहीं बल्कि कुछ धर्म तो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को भी भिन्न भिन्न मानते हैं। यही अज्ञान अवस्था है। अंतःकरण भिन्न भिन्न है, आत्मा नहीं।